अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द। और यह वीडियो उनके लिए है जो नए लोग हैं, जिनको अरबी बिल्कुल नहीं आती है। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अरबी का शब्द, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले अरबी में सगीर, सगीर को हिंदी में कहा जाता है छोटा। सगीर यानी कि छोटा, जो भी चीज छोटा होता है उसे अरबी में कहते हैं सगीर। सगीर का मतलब छोटा। कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा। कोई भी चीज अगर बड़ा है उसे अरबी में कहा जाता है कबीर। कबीर का मतलब बड़ा। वसत, वसत का मतलब होता है मीडियम। अरबी में वसत कहते हैं और इंग्लिश में मीडियम कहते हैं, और हम लोग भी मीडियम कहते हैं। तो वसत का मतलब होता है मीडियम। बैद, बैद का मतलब होता है दूर। अगर आप दूर हो तो आप अरबी में कह सकते हैं अना बैद, यानी कि मैं दूर हूं। गरीब, गरीब का मतलब होता है नजदीक। गरीब, गरीब का मतलब नजदीक। अगर आपको कहना है मैं नजदीक में हूं, आप अरबी में कहेंगे अना गरीब। अना गरीब यानी कि मैं नजदीक में हूं। ठीक है। अलियोम, अलियोम का मतलब होता है आज। अलियोम, अलियोम का मतलब होता है आज। बुकरा, बुकरा का मतलब होता है कल। जो आने वाला कल है उसे अरबी में कहते हैं बुकरा। बुकरा का मतलब कल। सबह, अरबी में सबह कहा जाता है और हम लोग हिंदी में कहते हैं सुबह। यानी कि अरबी में सबह और हिंदी में हम लोग सुबह कहते हैं। नहार, नहार का मतलब होता है दिन। हम लोग कहते हैं दिन है और अरबी में कहा जाता है नहार। बिल्लैल, बिल्लैल का मतलब रात। आप लैल भी कह सकते हैं और बिल्लैल भी कह सकते हैं। बिल्लैल का मतलब रात। बाद बुकरा, बाद बुकरा का मतलब होता है परसों। हम लोग कहते हैं परसों, अरबी में कहा जाता है बाद बुकरा। बाद बुकरा यानी कि परसों। फतूर, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। फतूर, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। आदि, आदि का मतलब होता है नॉर्मल, साधारण। आदि का मतलब नॉर्मल, साधारण। हम लोग कहते हैं नॉर्मल है, साधारण है, और अरबी में कहा जाता है आदि। आदि का मतलब नॉर्मल। खास, जो चीज खास होता है उसे अरबी में कहा जाता है खास, और हिंदी में हम लोग कहते हैं निजी, पर्सनल। निजी पर्सनल को अरबी में कहा जाता है खास। खास, ये हमारा चीज खास है कहते हैं ना, तो अरबी में खास कहते हैं और हम लोग निजी कहते हैं। तवील, तवील का मतलब होता है लंबा। कोई भी चीज लंबा है उसे आप तवील कह सकते हैं। तवील का मतलब लंबा। नफर या रज्जाल, नफर या रज्जाल यानी कि आदमी। आदमी को अरबी में कहा जाता है नफर या तो फिर रज्जाल। आप नफर भी कह सकते हैं, रज्जाल भी कह सकते हैं। नफर रज्जाल मतलब आदमी। हुरमा, हुरमा का मतलब होता है औरत। हुरमा, हुरमा का मतलब औरत। बिंत या बनात, बिंत कह सकते हैं, बनात कह सकते हैं। इसका मतलब होता है लड़की। लड़की को बिंत कहते हैं, बनात कहते हैं। वलद, वलद का मतलब होता है लड़का। अगर किसी का लड़का है उसे अरबी में कहते हैं वलद। वलद का मतलब लड़का होता है, बेटा होता है। ठीक है। उख्ती, उख्ती का मतलब होता है बहन। उख्ती, उख्ती का मतलब होता है बहन। अखू, अखू का मतलब होता है भाई। अखू, अखू का मतलब होता है भाई।
अम्मी, अम्मी का मतलब होता है चाचा। अम्मी, अम्मी का मतलब होता है चाचा। अम्मती, अम्मती का मतलब होता है चाची। अम्मती, अम्मती का मतलब चाची। लोन, लोन का मतलब होता है कलर। लोन, लोन का मतलब होता है कलर। अस्वद, अस्वद का मतलब होता है काला। अस्वद का मतलब काला, हम लोग काला कहते हैं, अरबी में अस्वद कहा जाता है। अबियत, अबियत का मतलब होता है सफेद। अबियत, अबियत का मतलब होता है सफेद, हम लोग सफेद कहते हैं, अरबी में अबियत कहा जाता है। समा, समा का मतलब होता है आसमान, हम लोग आसमान कहते हैं, अरबी में कहा जाता है समा। अर्ध, अर्ध को हम लोग हिंदी में जमीन कहते हैं, अरबी में अर्ध कहा जाता है। अर्ध मतलब जमीन। कमर, कमर का मतलब होता है चांद। कमर, कमर का मतलब चांद। नज्म, नज्म का मतलब तारा। नज्म, नज्म का मतलब तारा। शम्स, शम्स का मतलब सूरज, हम लोग सूरज कहते हैं और अरबी में शम्स कहा जाता है। वसक, वसक का मतलब गंदा, हम लोग गंदा कहते हैं, अरबी में कहते हैं वसक। नजीफ, नजीफ का मतलब होता है साफ। नजीफ, नजीफ का मतलब साफ, जो साफ सफाई होता है उसे अरबी में कहते हैं नजीफ। फायदा, फायदा का मतलब फायदा, हम लोग फायदा कहते हैं और अरबी में भी फायदा कहा जाता है। खसारा, खसारा का मतलब होता है नुकसान। खसारा, खसारा का मतलब होता है नुकसान। हलवा, हलवा का मतलब होता है मीठा, मिठाई होता है ना, मीठा मिठाई हम लोग कहते हैं, अरबी में कहा जाता है हलवा। हामद, हामद का मतलब होता है खट्टा। हामद, हामद का मतलब खट्टा। इंजील, इंजील का मतलब होता है उतरना, अगर आप किसी को उतार रहे हैं तो आप अरबी में कहेंगे इंजिल। इंजिल, अगर किसी को उतारना है आपको तो आप बोलेंगे इंजिल, इंजिल, ठीक है। इंजिल का मतलब उतरना। इरकब, इरकब का मतलब होता है चढ़ना। इरकब, इरकब का मतलब होता है चढ़ना। मलयान, मलयान का मतलब होता है भरा हुआ। मलयान, मलयान का मतलब होता है भरा हुआ। फादी, फादी का मतलब होता है खाली। फादी, फादी का मतलब होता है खाली। तो दोस्तों ये था अरबी का शब्द। अगर आप अरबी का शब्द याद करेंगे तो आप आराम से अरबी मिलाकर बोल सकते हैं। आपके माइंड में अरबी का शब्द याद होना चाहिए। अगर आपके माइंड में अरबी का शब्द याद होगा तो आप आराम से फटाफट अरबी मिलाकर बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।